सीमांचल मिशन पर सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के पॉलिटिकल ट्रैक पर बढ़ रही सीएम की गाड़ी। सीएम बनने के बाद पहली बार सीमांचल पहुंचेंगे सम्राट चौधरी। सीमांचल से सीएम देंगे बड़ा संदेश। सीमांचल फतह के मिशन पर सीएम सम्राट चौधरी 16 जून का दौरा बना चर्चा का विषय। अमित शाह के बाद अब सम्राट चौधरी सीमांचल पर क्यों है एनडीए का फोकस। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक यात्रा को लेकर खास चर्चा है। ये यात्रा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने भी काफी बड़े माने जा रहे हैं। बात हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रस्तावित सीमांचल यात्रा की, जो 16 जून को होने वाली है। भाजपा की अगुवाई में बिहार में बनी सरकार के मुखिया के रूप में ये उनकी पहली सीमांचल यात्रा होगी। सीमांचल यानी बिहार का वह इलाका जो पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता रहा है। यहाँ की बड़ी मुस्लिम आबादी, सीमावर्ती स्थिति और सामाजिक समीकरण बिहार की राजनीति को अलग दिशा देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस यात्रा पर सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे की नजर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड की रंगपुरा दक्षिण पंचायत से शुरू होने वाला है। यहाँ वह राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहे सहयोग शिविर का जायजा लेंगे। सरकार का दावा है कि इन शिविरों के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाया जा रहा है। सम्राट चौधरी केवल औपचारिक निरीक्षण करने नहीं जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह खुद लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। यानी यात्रा प्रशासनिक फीडबैक लेने का भी एक बड़ा माध्यम बनने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ विकास और प्रशासन तक सीमित यात्रा है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसका जवाब नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सीमांचल का महत्व और बढ़ गया है। ये वही क्षेत्र है जहां भाजपा और एनडीए लंबे समय से अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी पिछले कुछ वर्षों में सीमांचल को विशेष प्राथमिकता देती रही है। याद कीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीमांचल में लंबा प्रवास किया था। उस दौरान उन्होंने संगठनात्मक बैठकों के साथ साथ विकास और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की थी। सीमावर्ती इलाका होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सीमांचल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की यात्रा केवल केंद्र और राज्य सरकार की उस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसके तहत सीमांचल में विकास और राजनीतिक विश्वास दोनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू भी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल की एक सभा में सार्वजनिक रूप से सम्राट चौधरी को भविष्य का मुख्यमंत्री बता चुके हैं। उस वक्त इसे एनडीए के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने की रणनीति के रूप में देखा गया था। आज जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तब उनकी पहली सीमांचल यात्रा को उसी राजनीतिक संदेश की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की पहचान सीमांचल में विकास पुरुष की रही है। सड़क, पुल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुए कार्यों का असर यहाँ के मतदाताओं पर लंबे समय तक दिखाई देता रहा है। अब राजनीतिक पर्यवेक्षक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी भी उसी विकास मॉडल को आगे बढ़ाकर अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का अपना राजनीतिक महत्व है। यहाँ से लगातार 6 बार चुनाव जीतने वाली बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह का मजबूत प्रभाव माना जाता है। चुनावी दौर में सम्राट चौधरी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने सार्वजनिक मंच से लेशी सिंह द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सराहना भी की थी। ऐसे में उनकी यात्रा स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने और संगठन को चुनावी मोड में सक्रिय करने के संकेत के रूप में देखी जा रही है। दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सहयोग शिविर का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। जिन लोगों की समस्याएं लंबे समय से सरकारी दफ्तरों में लंबित हैं, उन्हें इस शिविर के माध्यम से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। गांव में भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आम लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें बिना किसी बाधा के मिल सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये यात्रा केवल विकास की समीक्षा तक सीमित रहेगी या फिर ये सीमांचल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। क्या सम्राट चौधरी सीमांचल में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने में सफल होंगे? क्या विकास के एजेंडे के साथ एनडीए यहाँ अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगा? और क्या ये यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि 16 जून की यात्रा सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल सीमांचल की निगाहें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दौरे पर टिकी हैं और पूरा राजनीतिक तंत्र इस यात्रा के संदेश को समझने की कोशिश कर रहा है।